दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों हम लोग विगत परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को हल कर रहे थे। इसी कड़ी में आज दोस्तों देखते हैं सीटेट यानी कि विगत परीक्षा में पूछे गए सीटेट से संबंधित प्रश्नों को। आइए दोस्तों हल करते हैं प्रश्न श्रृंखला को। दोस्तों स्टडी 91 में नया बैच प्रारंभ है और ये बैच हिंदी का मात्र और मात्र 999 रुपये में, पेट यूपी टेट 999 रुपये में, सुपर टेट 999 रुपये में, आरओ एआरओ मात्र और मात्र 499 रुपये में, एसएससी जीडी का बैच 699 रुपये में एवं वीडियो मार्क टेस्ट 249 रुपये में। दोस्तों अगर आप इन परीक्षाओं से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो आप मिनिमम प्राइस पर, कम से कम कीमत पर आप बैच को ले सकते हैं। और प्रश्न श्रृंखला का पहला ही प्रश्न दोस्तों श्लोकांश के रूप में दिया गया है और श्लोक प्रश्न है निर्देश अधोलिखितान श्लोकान पठित्वा तदाधारित प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरेषु समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए श्लोकों को पढ़ करके उस पर आधारित प्रश्नों के विकल्पात्मक उत्तरों में से समुचित उत्तर को चुन करके लिखना है। और श्लोकांश दिया है दोस्तों, अजर अमरवत प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिन्तयेत गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मम् आचरेत सर्वद्रव्येषु विद्यैव द्रव्यम् आहुर अनुत्तमम् आहार्यत्वाद अनर्घत्वाद अक्षयत्वाच्च सर्वदा विद्या ददाति विनयम् विनयात् यादि पात्रताम विनयाद याति पात्रताम होना चाहिए दोस्तों, विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वाद धनम आपनोति धनाद धर्मः ततः सुखम विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य द्वे विद्ये प्रतिपत्तये आद्या हास्याय वृद्धत्वे द्वितीयाद्रियते सदा। यह दोस्तों गद्य अंश श्लोका पद क्षमताम गद्य अंश नहीं दोस्तों बल्कि पद्य अंश या कहें कि श्लोक, और इन्हीं श्लोकों के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। आइए दोस्तों आसान है दोस्तों, आइए देखते हैं प्रश्नों को। बुद्धिमान सततम किम आचिंतयेत। बुद्धिमान सततम किम चिंतयेत, जो बुद्धिमान लोग हैं वो निरंतर किसकी चिंता करते रहते हैं, क्यों चिंतित रहते हैं। वित्तम विद्याम च, वित्त और विद्या के लिए, धर्मम धनम च, धर्म और धन के लिए, मृत्युम केशांश च, मृत्यु और केशों के लिए, धनम मृत्युम च, धन और मृत्यु के लिए। तो किसके लिए चिंतित रहते हैं दोस्तों, जो बुद्धिमान लोग हैं वो वित्तम विद्याम च, इसको आप श्लोक में देखिए दोस्तों तो आपको मिलेगा विद्याम अर्थम, इसी को विद्याम वित्तम कर दिया गया, केवल अर्थ के स्थान पर वित्त का प्रयोग कर दिया गया। तो वित्तम विद्याम च विकल्प ए, प्रश्न संख्या 1 का विकल्प ए सही उत्तर होगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों उत्तर देते चलिए और एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है, विगत परीक्षा में पूछे गए, इनको सॉल्व करते हैं, प्रकृति समझते हैं कैसा है। दूसरा है विद्या किम ददाति, अनुसार होना चाहिए था दोस्तों, विद्या किम ददाति, विद्या क्या देती है। विनयम विनय को देती है, पात्रताम पात्रता को देती है,
धनम धन को देती है, सुखम सुख को देती है। तो विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय प्रदान करती है, अर्थात विद्या के द्वारा विनय नामक गुण विकसित होता है। विद्या ददाति विनयम, विकल्प ए सही उत्तर होगा, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 2 का विकल्प ए। दोस्तों आप भी जवाब देते चलिए साथ साथ। अगला प्रश्न है, सुख प्राप्ते क्रमशः कः क्रमः अत्र निर्दिष्टः। करें सुख प्राप्ति के लिए क्रमशः कौन सा क्रम यहाँ निर्दिष्ट है। विकल्प ए विद्या विनय पात्रता धन धर्म सुख इति क्रमः, या पात्रता विद्या धन धर्म विनय सुख इति क्रमः, सुख विद्या विनय धर्म धन पात्रता इति क्रमः, या धन विनय पात्रता विद्या धर्म सुख इति क्रमः। तो विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम। विनय होगा, विद्या से क्या होता है, विनय आता है, विनय से क्या आता है, पात्रता आता है। तो विद्या से विनय है, विनय से पात्रता होता है। जब पात्र हो जाते हैं धन मिलता है, धन से धर्म की स्थापना करते हैं और उससे सुख, ये क्रम है दोस्तों, यही क्या है, क्रम है। इसी क्रम को आप श्लोक में भी देख सकते हैं। जब आप कहते हैं विद्या, विद्या से विनय, विनय से पात्रता, पात्रता से धन, धन से धर्म, धन से धर्म, यहाँ होना चाहिए था दोस्तों धन, इसके बाद धन से धर्म, धर्म से सुख, यह क्रम है, यह क्रम है। तो प्रश्न संख्या 3 का विकल्प ए सही उत्तर होगा, विकल्प ए। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, मनुष्येण किम चिंतयित्वा धर्म आचरणीया। अर्थात मनुष्य के द्वारा किसकी चिंता करके धर्म का आचरण करना चाहिए। मम स्वः मृत्यु भविष्यति, अर्थात मेरी कल मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु केशेषु वर्तते, मृत्यु केशों में है। वृद्धावस्थायां मृत्यु भविता, वृद्धावस्था में मृत्यु हो जाती है। अनिवार्य मृत्यु कदापि कस्मिन्नपि क्षणे संभवति, अर्थात अनिवार्य रूप से मृत्यु कदापि कभी भी कस्मिन्नपि और किसी भी क्षण में संभवति, संभव है। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों प्रश्न संख्या 4 का। तो प्रश्न संख्या 4 का विकल्प डी सही उत्तर है कि अनिवार्य रूप से मृत्यु कभी भी और किसी भी क्षण संभव हो सकता है। तो यही चिंता करते हुए धर्म का आचरण करना चाहिए। कहने का तात्पर्य दोस्तों, जब आपको यह चिंता हो जाए कि हम मरणशील हैं, अर्थात हमारी भी मृत्यु होगी, तो ऐसे में आप अधर्म का, ऐसे में आप अन्याय का, ऐसे में आप अनर्गल चीजों में फंसने से अच्छा है कि आप धर्म का साथ दें, न्याय का साथ दें। इसलिए कह रहे हैं कि अनिवार्य रूप से मृत्यु कभी भी और किसी भी क्षण हो सकती है। इसी का आचरण करते हुए मनुष्य को धर्म का आचरण करना चाहिए। प्रश्न संख्या 4 का विकल्प डी सही उत्तर होगा। एतेषु वाक्येषु कर्मवाच्यस्य प्रयोगः कस्मिन् अस्ति। कारण इस वाक्यों में, इन चारों वाक्यों में कर्मवाच्यस्य प्रयोगः, कर्मवाच्य का प्रयोग कस्मिन् अस्ति, किसमें है। विद्या ददाति विनयम, द्वितीया द्रियते सदा, पात्रत्वात् धनम आपनोति, प्राज्ञा विद्याम अर्थम च चिंतयेत। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों बताइए। दोस्तों जब हम कर्मवाच्य को देखते हैं ना, कर्मवाच्य को, तो कर्मवाच्य में जब क्रिया का प्रयोग करते हैं, कर्मवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो जाती है, लेकिन कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाती है, और कर्म में प्रथमा विभक्ति तथा क्रिया सदैव कर्म के अनुसार लगता है। किसके अनुसार?
कर्म के अनुसार लगता है। तो प्रश्न संख्या 5 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो द्वितीया द्रियते सदा। प्रश्न संख्या 5 का विकल्प बी, प्रश्न संख्या 5 का विकल्प बी सही उत्तर होगा। आद्रियते, आप देख भी सकते हैं श्लोक में दोस्तों, द्वितीया द्रियते, यहां आद्रियते यह कर्मवाच्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, आद्या हास्याय वृद्धत्वे इत्यत्र आद्या इति पदस्य को भी प्रायः। करे कि यहाँ आद्या इस पद का क्या अभिप्राय है? वेद विद्या, शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या या प्रथमा? कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? बताइए। प्रश्न संख्या 6 का कौन सा विकल्प सही होगा? आद्या से तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो आद्या से तात्पर्य शस्त्र विद्या। कौन सी विद्या है? शस्त्र विद्या। प्रश्न संख्या 6 विकल्प बी सही उत्तर होगा। दोस्तों, अपनी हिंदी नामक पुस्तक मात्र और मात्र 299 रुपए में, वीडियो 199 रुपए में, पेट कॉम्बो 350 रुपए में, पेट का बुक 300 रुपए में, आरओ की बुक 175 और लेखपाल कॉम्बो के लिए 300 रुपए की बुक फ्री डिलीवरी के माध्यम से दोस्तों आप मिनिमम प्राइस पर, सबसे कम कीमत पर आप घर पर बैठे बैठे प्राप्त कर सकते हैं ऑर्डर कर करके। अगर कोई समस्या आती है दोस्तों तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके समस्या का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप इन विषयों से संबंधित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण पुस्तक होगी, महत्वपूर्ण पुस्तक होगी। अगला है दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने देखा दोस्तों पद्य अंश या श्लोक, आगे गद्यांश से संबंधित प्रश्न है और गद्यांश है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तदनंतरम प्रदत्त प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरेषु होना चाहिए था दोस्तों, विकल्पात्मकोत्तरेषु, अर्थात विकल्पात्मक उत्तरों में से समुचितम उत्तरम चित्वा चुनते, समुचित उत्तर को चुनना था। करें विक्षुब्ध है अगर वीच कल्लूला, और पॉइंट वाइज करके दिया है। नंबर 1, चत्वारोत्तर 2000 वर्षस्य दिसंबर मासस्य 26 दिवसः नूनम एतदर्थम स्मरिष्यते यद अस्मिन्नेव दिने सुनामी इति। 2004 में सुनामी आई थी दोस्तों, आप चिरपरिचित हैं, उसी को गद्यांश में उठा के रखा गया। विक्षुब्ध सामुद्रिक वीचिकल्लोलैः समाजस्य समक्षम एकम आह्वानम संस्थापितम यत्ते संभार तंत्र प्रबंधने प्रशासकीय सन्नद्धता क्षेत्रे च कीदृशाः तत्पराः वर्तन्ते। सुनामी संकटम प्रतिकर्तुं प्रायशः 300 कलातः कतिपय होरात्मकः कालः उपस्थितः आसीत्, परम प्रायशः कालोऽयं वृथैव नीतः। वस्तुतः सुनामी संकटम सर्वाधिक जनहितकारी विध्वंस रूपेण न समक्षम समागतम कथम खलु 2400 तमे वर्षे जगत असहाय रूपेण एतत् प्रत्यक्षीकर्तुं विवशीभूतं यत् कथं नाम प्रायशः लक्षत्रयमिताः जनाः सर्वेषां समक्षं कालग्रासीभूताः। अस्य महाविनाशस्य कारणं केवलं
सुनामी नासीत अपितु सुनामी गति विषये लोकानाम अज्ञानम आसीत येन लोकानाम एतावती मात्रा मृत्युमुखम प्रविष्टा। अस्मिन् नरसंहारे एकोनचत्वारिंशद् ईशानां नागरिकाः सम्मिलिताः आसन्। एतत् क्षेत्रे चावस्थितानां त्रयोदशानां देशानां नागरिकाश्च दुष्प्रभाविता जाताः। एतेन महाविनाशेन अस्माकं समक्षम् एतत् तथ्यं स्थापितं यत् समस्त जगतः भूकंप विशेषज्ञानां महत्वपूर्ण अनुसंधानानां परिमाणैः नूनं निम्न स्तरेपि कार्यं कुर्वन्तः अवगमनीयाः। विशेष रूपेण च ते ये तटीय क्षेत्रेषु कार्यं विदधति एतच्च समाजस्य पवित्रं नैतिकम् उत्तरदायित्वं यदस्मिन् क्षेत्रे अनुसंधानार्थं धनस्य सुलभायितीकरणे अभिन्नांगरूपेण योगदानं स्यात्। समस्तेपि गद्यांश दोस्तों विस्तृत था। विगत परीक्षा में पूछा गया सीटेट का गद्यांश। समस्तेपि एशिया क्षेत्रे सुनामी संकटस्य पूर्वम एव सूचना प्रदायिनी उपकरण प्रणाली संस्थाप्येत इति एतद् अर्थं साम्प्रतं प्रयासा विधीयन्ते। सुनामी प्रपीडित जनानां साहाय्य प्रदानार्थं एकत्रितस्य चतुरर्बुद पाउंड धनराशेः कतिपयांशः हिंद महासागरस्य तटवर्ती क्षेत्रेषु निवसतो जनान् जीवन रक्षोपायानां विषये जागरूकान् विधातुं व्ययीकर्तव्यः। सममेव स्थानीय भाषा माध्यमेन प्रशांत महासागरीय सुनामी संग्रहालयवत् अस्मिन् क्षेत्रेपि यत्र तत्र संग्रहालयाः स्थापनीयाः। विशेषतः नागरिक सुरक्षा प्रबंध तंत्रम इव सामाजिक संघटनानां प्रशासनेतर संस्थानां च कृते एतद् आवश्यकं यत् तैः समुद्र तटवर्तीषु क्षेत्रेषु व्यापक रूपेण जनजागृतिः विधेया। कच्छ वनस्पति जगत प्रवाल पाषाण खंडाश्च सुनामी तर्जनायाः प्रतीक करणादिशि प्राकृतिक प्रतिरोध साधनवत् समाचरन्तीति विषये लोकाः प्रतिबोधनीयाः। 2024 वर्षे दिसंबर मासे 26 दिवसे प्रातः दुरापन्नस्य अस्य महाविध्वंसस्य पश्चात् वैज्ञानिकैः प्रशासकीयाधिकारिभिश्च किं कृतम् इति सर्वं विवरणं पंजीकृत्य नूनं सुरक्षितव्यम् इति आवश्यकम्। ये था दोस्तों गद्य अंश। आइए दोस्तों गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला है सुनामी संकटम सर्वाधिक जनहितकारी विध्वंसम रूपेण कथितम यतोहि। विकल्पे सुनामी प्रायशः संपदा हानि करोति न तो जन पशु हानिम। इतर प्राकृतिक पद विपरीतम सुनाम्याः पूर्व सूचना कारणात् लोकानां जीवनं सुरक्षितं कर्तुं पार्यते। आसन्न भूतकालेन एकाः सुनामी घटना दुरापन्नाः विश्वस्य च लोकाः अभ्यस्ताः संजाताः। सुनामी द्वारा अधिक मात्रायां जनहानि नैव कृता अतो हि इयं जनहितकारिणी इत्युच्यते। बताइए कौन सा विकल्प सही है।
प्रश्न संख्या 7 का कौन सा विकल्प सही है? प्रश्न संख्या 7 विकल्प बी सही है। इतर प्राकृतिक आपदा विपरीतम सुनाम्याः पूर्व सूचना कारणात् लोकानां जीवनम सुरक्षितम कर्तुम पार्यते। प्रश्न संख्या 7 का विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, चत्वारोत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे लक्षत्रयमिताः लोकाः सुनामी कारणात् कालग्रासीभूताः यतो हि सुनामी विषये लोकानाम् अज्ञानता एतत् प्रकोपाच्च रक्षायाः समुचितोपायानाम् अभावः प्रभावित देशेषु दयनीया चिकित्सा व्यवस्था एवं च तत्काले सुरक्षा साहाय्याभियानानां प्रारंभीकरणे प्रशासनानाम् असाफल्यम् सुनामी कारणेन सामुद्रिक वीचिनां प्रखरता क्रूरता च वृद्धिम उपगति। प्रश्न संख्या 8 कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों बताइए? सुनामी कारणात् कालग्रासी होता है, ये तो ही कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 8 विकल्प ए सही उत्तर होगा। विकल्प ए कि सुनामी के विषय में लोका नाम अज्ञानता, लोगों में अज्ञानता थी अर्थात जानकारी नहीं थी। एतत् प्रकोपाच्च और इसके प्रकोप से, सुनामी के प्रकोप से च और रक्षा या समुचित उपाया नाम रक्षा के उचित उपायों का अभाव था, इसीलिए सुनामी इतना विध्वंसकारी हुई। तो प्रश्न संख्या 8 का विकल्प ए सही उत्तर होगा। यदा सुनामी विषये अनुसंधान क्षेत्रे धनम दीयते तदा एतत् सुनिश्चेतव्यम यत् मानवतायाः उन्नति कृते वैज्ञानिक अनुसंधानों पर केवलम अस्य व्ययः स्यात्। अनुसंधान परिमाणैः सर्वे लोकाः विशेषतः तटीय क्षेत्र निवासिनः लाभान्विताः स्युः। अस्य भूमण्डलस्य भविष्यार्थं सुप्रसिद्धाः भूकंप वैज्ञानिकाः अनुसंधान कर्मणि रताः स्युः। अस्य व्ययः पावन सामाजिक कल्याणार्थं विधास्यते येन मानवता लाभान्विता सेत्स्यति। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 9 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो प्रश्न संख्या 9 का यदा सुनामी विषये अनुसंधान क्षेत्रे धनम दीयते तदा एतत् सुनिश्चित एतव्यम यत्। करें कि जब सुनामी के विषय में अनुसंधान के क्षेत्र में धनम दीयते, धन दिया गया या दिया जाता है, तदा एतत् सुनिश्चितेतव्यम यत्, तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि, क्या करना चाहिए कि अनुसंधान परिमाणैः ही सर्वे लोका विशेषता तटीय क्षेत्र निवासिनः लाभान्विताः स्युः। अर्थात अनुसंधान परिणाम के द्वारा, फल के द्वारा सर्वे लोकाः सभी लोग विशेषता तटीय, विशेष करके समुद्र के तट के किनारे रहने वाले निवासी गण लाभान्विताः स्युः, लाभान्वित हो सके। प्रश्न संख्या 9 का विकल्प बी सही उत्तर होगा दोस्तों। गला ठीक नहीं है दोस्तों, इसलिए थोड़ी सी बाधा आपको आ रही होगी आवाज में। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। हिंद महासागरस्य तटवर्ती क्षेत्रेषु निवासतां लोकानां मध्ये सुनामी विषये जागृतिः प्रसारयितुं शक्यते। नागरिक सुरक्षा तंत्रस्य प्रशासनेतर संस्थानां च स्थापनाभिः संपूर्णेऽपि एशिया क्षेत्रे सुनामी पूर्व सूचना प्रदायिनी प्रणाल्याः स्थापनाभिः स्थानीय भाषायां सूचना प्रदायक संग्रहालयानां स्थापनाभिः विभिन्न स्थाने सुनामी अनुसंधान केंद्राणां स्थापनाभिः। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न संख्या 10 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? हिंद महासागर के तटवर्ती क्षेत्रों में निवासताम लोकानाम मध्य निवास रहने वाले लोगों के
मध्य में सुनामी विषय, सुनामी के विषय में जागृति ही प्रसारित, तुम जागृति का फैलाव करने के लिए अर्थात उन्हें जागरूक करने के लिए शक्यते कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो प्रश्न संख्या 10 कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो 10 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? सी विकल्प, स्थानीय भाषायाम सूचना प्रदायक संग्रहालय नाम स्थापना भी, अर्थात स्थानीय भाषा में सूचना को प्रदान करने वाले संग्रहालयों की स्थापना की द्वारा हिंद महासागर तटवर्ती क्षेत्र निवासताम लोकानाम मध्य सुनामी विषय जागृति प्रसारयितुम शक्यते। विकल्प सी सही उत्तर होगा, विकल्प सी। अगला प्रश्न दोस्तों, 26/12/2004 तमे दिन प्रातः वैज्ञानिकाः अधिकारिणश्च किम् अकुर्वन् इत्यस्य विवरणस्य पञ्जीकरणम् एतद् ज्ञातुम् आवश्यकं यत् तैः भयंकर सुनामी प्रकोप विषये पर्याप्त रूपेण पूर्व सूचना प्रदत्तासीत्। तैः सर्वविधाः सुरक्षोपायाः विहिताः आसन्। संयुक्त रूपेण विधीयमानैः तत्परीक्षणैः सुनामी समागता और सुनामी तांडव निरोधम ते किम अकुर्वन्। सुनामी तांडवम होना चाहिए था दोस्तों, या तांडवम होना चाहिए था, तांडवम। सुनामी के तांडव को निरोधम रोकने के लिए ते किम अकुर्वन्, उन लोगों ने क्या क्या किया। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 11 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो ए विकल्प सही होगा। तैः भयंकर सुनामी प्रकोप विषय, तैः उनके द्वारा भयंकर सुनामी प्रकोप विषय, विशाल भयंकर सुनामी के प्रकोप के विषय में पर्याप्त रूप से पूर्व सूचना प्रदत्तासीत्, पहले ही सूचना प्रदान किया गया था। प्रश्न संख्या 11 विकल्प ए सही उत्तर होगा दोस्तों। सुनामी गत विषय लोकानाम अज्ञानम होना चाहिए था दोस्तों, आसीत। इति वाक्ये आसीत इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। कह रहे कि सुनामी गत विषय लोकानाम अज्ञानम आसीत। सुनामी गति के विषय में या सुनामी के विषय में लोगों में अज्ञानता थी। इस वाक्य में आसीत इति क्रियापद का, इस वाक्य में आसीत इस क्रियापद का कर्तृपदम किम, कर्ता पद कौन है? लोकानाम सुनामी गत विषय अज्ञानाम या अज्ञानाम भी कर सकते हैं दोस्तों, अज्ञानाम आसीत। तो कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 12 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो अज्ञान। प्रश्न संख्या 12 का कौन सा विकल्प सही होगा? डी विकल्प है, अज्ञानम। सुनामी विषये जागरूकतायाः प्रवर्धनातिरिक्तम् अस्माभिः तटीय निवासिनः प्रतिबोधनीयाः यत् कच्छ वनस्पतीनां प्रवाल पाषाण खंडानां च संरक्षणस्य आवश्यकता वर्तते, यतो हि सुनामी प्रकोप काले एतानि सुरक्षित स्थानानीव समाचरन्ति। सुनामीं प्रतिकर्तुं प्राकृतिक निरोधका भवन्ति। एते जैव वैविध्यं सुरक्षितुं साहाय्यं प्रददाति यत् खलु प्राकृतिक आपदः प्रतिकरणं विदधाति। एतैः सुनामी प्रकोपस्य पूर्व सूचना दीयते। प्रश्न संख्या 13 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न संख्या 13 का विकल्प बी सही उत्तर है, विकल्प बी। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है
दोस्तों हिंदी का इंडिविजुअल कंप्लीट कोर्स का बैच प्रारंभ है, नितिन सर द्वारा लिया गया मात्र और मात्र 999 रुपये में। दोस्तों इस तरह से आप इंडिविजुअल क्लास हिंदी का, अगर हिंदी से संबंधित कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये महत्वपूर्ण कोर्स ले सकते हैं हिंदी का। भूकंप विशेषज्ञानाम अनुसंधान परिमाणैः निम्न स्तरेपि कार्यं कुर्वन्तः अवगमनीयाः इति वाक्ये निम्न स्तरेपि इति अस्य किं तात्पर्यम् इत्यस्य किं तात्पर्यम्? तटे कार्यं कुर्वद्भ्यः तटवर्ती सामान्य जनता स्तरे नौचालकेभ्यः अधः स्तरे कौन सा विकल्प सही होगा? दोस्तों प्रश्न संख्या 14 में तो तटवर्ती सामान्य जनता स्तरीय, प्रश्न संख्या 14 का विकल्प बी सही उत्तर हो, विकल्प बी। अगला प्रश्न दोस्तों, समाजस्य समक्षम एकम आह्वानम संस्थापितम अस्य वाक्यस्य कर्तृपदम किम? तीर निवासी भी सामुद्रिक बीच कल्लोलई भूकंप विशेषज्ञई वैज्ञानिकई, कौन सा विकल्प सही होगा? दोस्तों 15 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो सामुद्रिक बीच कल्लोलई है, सामुद्रिक बीच कल्लोलई है। सर्वाधिकम समीचीनम विकल्पम चित्वा निम्नलिखित प्रश्नानाम उत्तरम देयताम। सबसे समीचीन जो सबसे उचित उत्तर है उसको चुन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पात्मक उत्तरों में से सही उत्तरों को देना। बालानां निःशुल्क आवश्यक शिक्षा अधिकार अधिनियमानुसारम शिक्षा स्वरूपम कीदृक् भवेत्। बालकों के निःशुल्क आवश्यक शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कीदृक् भवेत्, कैसा होना चाहिए? विकल्प ए मासिक परीक्षण द्वारा शिक्षा स्तर वर्धनम, छात्रानुकूल गतिविधि अनुसंधान प्रदर्शन द्वारा शिक्षणम, विद्यालय कालांतरम अभिभावकैः अतिरिक्त शिक्षणम, प्रारंभिक स्तरे शैक्षिक विषयाणां शिक्षणम एवं आवश्यकम। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो 16 का विकल्प बी छात्रानुकूल गतिविधि अनुसंधान प्रदर्शन द्वारा शिक्षण। बालकों के निःशुल्क आवश्यक शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो छात्रों के अनुकूल होनी चाहिए, छात्रों के अनुकूल गतिविधि अनुसंधान युक्त एवं प्रदर्शन द्वारा शिक्षण कार्य करना चाहिए। प्रत्येकम शिक्षार्थी विशिष्ट अधिगम शैल्या पठति, केचन पाठ्यपुस्तकं पठित्वा अवगच्छन्ति, केचन अध्यापकं सावधानं शृण्वन्ति, अन्ये च गतिविधिषु संलग्नाः भूत्वा अनुभवैः शिक्षां प्राप्नुवन्ति। इदम् अधिकृत्य अध्यापकेन किं कर्तव्यम्? विकल्प ए उपयुक्त निष्पत्त्यर्थम होना चाहिए था दोस्तों, निष्पत्त्यर्थम निरंतरम छात्र परीक्षणम वैयक्तिक क्षमता विकासाय छात्राः कला नृत्य संगीत गतिविधिषु प्रतिभागित्वं स्वीकुर्युः इत्यर्थं परामर्शदानम्। छात्राणां वैविध्यम् अधिकृत्य विविध शिक्षण विधिभिः विभिन्न पद्धति द्वारा च शिक्षणं प्रत्येकं पाठस्य संपूर्ण पाठनम पठित पाठानां च सम्यक पुनरावृत्ति। कौन सा विकल्प सही होगा बताए? प्रश्न संख्या 17 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो वैयक्तिक क्षमता विकास है, व्यक्तिगत क्षमता के विकास के लिए छात्रों के द्वारा या छात्रों को कला नृत्य संगीत गतिविधिषु, कला में नृत्य में संगीत गति में इन गतिविधियों में संगीत की गतिविधियों में प्रतिभाग स्वीकुर्युः स्वीकार करना चाहिए, अर्थात प्रतिभाग लेना चाहिए।
इत्यर्थम परामर्श दानम, इस अर्थ में परामर्श देने के लिए या इस अर्थ का परामर्श देने के लिए। तो प्रश्न संख्या 17 का विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है अधः प्रारंभिक स्तरे गीत श्लोक गायन महत्व संबद्धानि कानिचित वाक्यानि लिखितानि किम कथनम असमीचीनम। करें कि अधा प्रारंभिक स्तरे छात्रा ध्वनि सौंदर्येण अनुतानेन च प्रमुदिताः भवेयुः। छात्राः नवीन शब्दान् सानन्दं पठेयुः। छात्राणाम् अनुकरणात्मकं कौशलं विकसितं भवेत्। छात्राः लक्ष्य भाषा संबद्ध ध्वनिभिः परिचिताः भवेयुः। बताइए प्रश्न संख्या 18 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों। तो छात्राणाम अनुकरणात्मकम कौशलम विकसितम भवेत्, छात्रों में अनुकरणात्मक कौशल का विकास होना चाहिए। प्रश्न संख्या 18 का विकल्प सी सही उत्तर होगा दोस्तों, विकल्प सी। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एका अध्यापिका रचनात्मक मूल्यांकन कार्यार्थम छात्रेभ्यः लघु कथा लेखन संबद्ध कार्यं प्रयच्छति। अस्य कार्यस्य मूल्यांकनार्थं किं सर्वाधिकं महत्वपूर्णम्। मौलिकी रचनात्मिका च कथा सामग्री रुचिकराणि चरित्राणि व्याकरण निष्ठ भाषा च। विकल्प बी सुंदरम शीर्षकम समृद्ध शब्दावली शुद्ध भाषा प्रयोगः च सचित्रम प्रभावी युक्तम प्रस्तुतिकरणम सुस्पष्ट स्वच्छ सुंदर हस्तलेख चित्राणि च। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 19 का प्रश्न है एक अध्यापिका रचनात्मक मूल्यांकन कार्यार्थम रचनात्मक मूल्यांकन के कार्य के लिए छात्रों से या छात्रों को लघु कथा लेखन संबद्ध कार्यम लघु कथा लेखन से संबंधित कार्य प्रयच्छति देती है। अस्य कार्य से मूल्यांकनार्थम इस कार्य के मूल्यांकन के लिए किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम, क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बताइए तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। मौलिकी रचनात्मका च कथा सामग्री रुचिकराणि चरित्राणि व्याकरण निष्ठ भाषा च। प्रश्न संख्या 19 का विकल्प ए सही उत्तर होगा। तृतीय कक्षायाः एका छात्रा कथयति सह कथति इदं किं प्रदर्शयति। कथयति होना चाहिए तो सह कथयति इदं किं प्रदर्शयति। प्रश्न संख्या 20 राभावी काले शुद्ध वाक्यान् प्रयोक्तुं तया शुद्ध वाक्यं स्मर्तव्यम्। छात्रा पठित लट् लकारस्य रूपाणां प्रयोगे समर्थास्ति सा धातु स्वरूपं विस्मृत्य पठित सिद्धान्तानाम् अतिसामान्यीकरणं करोति। छात्रा सावधानं कार्यं न करोति अतः दण्डनीया। बालिका समुचित रूपेण व्याकरणं न पठितवती अतः तस्याः विशिष्ट पाठनं भवेत्। दोस्तों यहाँ प्रभावी काले होना चाहिए था, प्रभावी काले। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो प्रश्न संख्या 20 का विकल्प बी सही उत्तर होगा कि छात्रा पठित लट् लकार से रूपाणाम प्रयोगी समर्था अर्थात छात्र पढ़े गए लट् लकार के रूपों के प्रयोग में समर्थ है। सा धातु स्वरूपम विस्मृत्य वह धातु के रूप को भूल करके पठित सिद्धांतानाम पढ़े गए सिद्धांतों के अति सामान्यीकरणम करोति। पढ़े गए सिद्धांतों को अति सामान्य यानी कि अत्यधिक सहज सरल रूप में कर लेती है। प्रश्न संख्या 20 का विकल्प बी सही उत्तर होगा। सरिता भाषा कक्षायां बृहत् पुस्तकानां प्रयोगं करोति। बृहत् पुस्तकानि इति संकल्पनायाः अभिप्रायो अस्ति। विकल्पे अधिकाधिक सूचना युक्त बृहत् स्थूल पुस्तकानि मिलित्वा वाचनार्थं सचित्र
पाठ्यवस्तु युक्त बृहत् पुस्तकानि विभिन्न आयुर्वर्गीय उच्च स्तरीय छात्रेभ्यः निर्मितानि पुस्तकानि गृहेषु पठनाय बृहत् आकारयुक्तानि पुस्तकानि। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 21 में तो प्रश्न संख्या 21 का विकल्प बी सही उत्तर होगा। मिलित्वा वाचनार्थम सचित्र पाठ्य वस्तु युक्त बृहत् पुस्तकानि, अर्थात मिलकर के वाचन करने के लिए सचित्र पाठ्य वस्तु युक्त बृहत् पुस्तकों की आवश्यकता पड़ती है। ये इसका अभिप्राय है किसका? बृहत् पुस्तकानि का। प्रश्न संख्या 21 का विकल्प बी सही उत्तर है। निम्नलिखितम वाक्यद्वयं पठते। अध्यापिका बालकं पृच्छति, बालकः अध्यापिकां पृच्छति, किम स्पष्टीकर्तुम् इदं समीचीनम् उदाहरणम्। कह रहे हैं कि अध्यापिका बालकं पृच्छति, अध्यापिका बालक से पूछती है। बालकः अध्यापिकां पृच्छति, बालक अध्यापक से पूछता है। किम स्पष्टीकर्तुम्, क्या स्पष्ट करने के लिए, इदं समीचीनम् उदाहरणम्, यह उदाहरण समीचीन होगा। विकल्पे यदि विभक्ति परिवर्तनम भवति वाक्यस्य अर्थः अपि परिवर्तते, वाक्यद्वयं कर्मवाच्य स्वरूपम स्पष्टीकरोति, वाक्यद्वयं संज्ञा क्रिया संबंधं प्रतिपादयति, उभयोः वाक्योः कोऽपि भेदः नास्ति यतो हि उभयोः वाक्योः समानाः शब्दाः। बताइए प्रश्न संख्या 22 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 22 का विकल्प ही सही होगा। यदि विभक्ति परिवर्तनम भवति, विभक्ति परिवर्तनम भवति वाक्यस्य अर्थः अपि परिवर्तते, अर्थात वाक्य का अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है। अगर विभक्ति में परिवर्तन होता है तो वाक्य का अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से प्रश्न संख्या 22 का विकल्प ही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, एकः प्रज्ञाचक्षुः नवीन विद्यालये चतुर्थ कक्षां प्रविशति, अध्यापकाः मिश्रित प्रतिक्रिया प्रदर्शयन्ति, निम्नलिखितेषु किं कथनं समाविष्ट शिक्षां प्रदर्शयति। अहं चिन्तयामि कक्षाया अन्य छात्रा तं न स्वीकुर्युः, केचन च उद्दण्डाः छात्राः, केचन च उद्दण्डाः छात्राः तं पीडयेयुः इति अतः चिन्तितः। शोभनम् अनेन छात्राः परस्परं मिलित्वा पठितुं पुनश्च परस्परं साहाय्यं कर्तुम् अवसरान् प्राप्स्यन्ति। एतादृशाः छात्राः विशिष्ट विद्यालयान् गत्वा पठेयुः यत्र तेषाम् अध्ययनं सम्यक् भविष्यति। अहं तं कथं पाठयिष्यामि यः पठितुम अपि असमर्था। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न संख्या 23 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो विकल्प बी सही होगा। शोभनम अनेन छात्राः परस्परं मिलित्वा पठितुं पुनश्च परस्परं साहाय्यं कर्तुम् अवसरान् प्राप्स्यन्ते। प्रश्न संख्या 23 का विकल्प बी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 24, कक्षा प्रायोजना अंतर्गते, कक्षा प्रायोजनांतर्गते एका अध्यापिका छात्रेभ्यः पाचन कलायाः सामान्य प्रशिक्षणं दातुम् इच्छति। एकस्य छात्रस्य अभिभावकः इदम् अस्वीकृत्य कथयति यत् तेषां पुरुषाः पाचन क्रियां न कुर्वन्ति। अध्यापिका किम कर्तव्यम, अध्यापिका को क्या करना चाहिए? अगर करें कि कक्षा प्रायोजना अंतर्गत, कक्षा प्रयोजना के अंतर्गत एक अध्यापिका शिक्षिका छात्रों से पाचन कलायाः सामान्य प्रशिक्षण, पाक कला के लिए सामान्य प्रशिक्षण को दातुम इच्छति देना चाहती है या देने के लिए इच्छा करती है। एकस्य छात्रस्य अभिभावकः, एक छात्र का अभिभावक इदम अस्वीकृत्य, इसको अस्वीकार करके कथयति कहता है यत् कि तेषां पुरुषाः पाचन क्रियां न कुर्वन्ति, कारण कि वे जो पुरुष हैं वे पाचन क्रिया नहीं करते, पकाने का कार्य नहीं करते हैं। अध्यापिकया किम कर्तव्यम, अध्यापिका के द्वारा क्या करना चाहिए? विद्यालय
प्रमुखम सर्वम उक्त्वा अभिभावकम प्रति विरोध पत्रम प्रेषयितुं कथयति। अभिभावकेन सह चर्चां कृत्वा स्पष्टीकर्तुम् इच्छति यत् लिंग संबंध लिंग संबद्ध पूर्वाग्रह अनुपयुक्तः अभिभावकस्य भावनानाम् आधृत्य बालकं कक्षा प्रयोजनायाः दूरी भवितुं परामर्शति। विरोधम् उपेक्ष्य बालकं कथयति यत् सा तस्य अभिभावक विषये किं चिन्तयति। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 24 का। तो अभिभावकस्य भावनानाम् आधृत्य बालकं कक्षा प्रयोजनायाः दूरी भवितुं परामर्शति। प्रश्न संख्या 24 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो सी विकल्प सही होगा। दोस्तों नितिन सर द्वारा हैंड रिटन ई बुक से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की हैंड रिटन ई बुक्स। दोस्तों अगर आप इनसे संबंधित विषयों की तैयारी कर रहे हैं या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जीएस के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन है। आप ई बुक्स के रूप में दोस्तों इसको ले सकते हैं। एक आंग्ल भाषाध्यापक प्रथम कक्षायां छात्रान् जनैः वस्तुभिः च सम्बद्ध शब्दानां परिचयं कारयति। निम्नलिखित इस शब्द शिक्षण सिद्धांत संदर्भे किम परिस्थिति अनुगुणम असमीचीनम। छात्राः स्थूल वस्तु शब्द शब्दान सम्यक पठन्ति। यथार्थ वस्तूनि दृष्ट्वा छात्राः शब्दार्थान् स्पष्ट रूपेण अवगच्छन्ति। विभिन्न इंद्रियाणां साहाय्येन अधिगमनं प्रभावात्मकं भवति। छात्राः वर्तनीम् आश्रित्य नवीन शब्दान् शीघ्रम् अधिगच्छन्ति। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 25 का। तो प्रश्न संख्या 25 का विकल्प डी सही उत्तर होगा। विकल्प डी, छात्राः वर्तनीम् आश्रित्य नवीन शब्दान् शीघ्रम् अधिगच्छन्ति। आइए दोस्तों देखते हैं 26वां प्रश्न। समाविष्ट कक्षा में इंक्लूसिव क्लासरूम आश्रित निम्नलिखित युक्तिषु असमीचीना अस्ति। करें कि समाविष्ट कक्षा का आश्रय लेकर के नीचे लिखे हुए उपायों में से कौन असमीचीन है। संगणक आधारित उपचारात्मक कार्येण सह संप्रेषणात्मक प्रविधीनाम अतिरिक्त साहाय्यम। सर्वे छात्राः स्वयोग्या भवेयुः इत्यर्थं विविध संसाधनानाम् उपयोगः। छात्राः स्वगत्यनुगुणम् अधगच्छेयुः इत्यर्थं विभिन्न अनुदेशन मूल्यांकन प्रणालीनाम् उपयोगः। विभिन्न विषयाणां संदर्भे अनुकूलित संशोधित विकल्पात्मक गतिविधियाँ। बताए कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न संख्या 26 का दोस्तों। तो विभिन्न विषयों के संदर्भ में अनुकूलित संशोधित विकल्पात्मक गतिविधियां। प्रश्न संख्या 26 का विकल्प डी असमीचीन है। अगला प्रश्न दोस्तों, व्याकरणम कथम पठनीयम। व्याकरण क्यों पढ़ना चाहिए? अनिर प्रत्यय का प्रयोग, पठ धातु से अनिर प्रत्यय। व्याकरण को क्यों पढ़ना चाहिए? प्रश्न संख्या 27 कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? संदर्भगत अभ्यास के लिए, स्पष्ट व्याख्या के लिए, लिखित कार्य के लिए, नियमों के लिए। तो क्यों पढ़ना चाहिए दोस्तों? संदर्भगत अभ्यास के लिए। प्रश्न संख्या 27 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो प्रश्न संख्या 27 का विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, पंचम्या कक्षाया छात्राणाम अवबोधन क्षमताया विकासाय का न्यूनतया प्रभावशाली अध्यापका नवीन शब्द संरचनां परिचर्य छात्रान् मौनाचनार्थं प्रेरयति। अध्यापका गद्यांशस्य शीर्षकं विलिख्य परिचर्चां च आयोज्य छात्रान् मौन वाचनार्थं प्रेरयति। दोस्तों यहाँ मौन वाचनार्थम होना चाहिए था, मौन वाचन के लिए प्रेरित करता है। अध्यापका छात्रान् मौन वाचनार्थम अभिप्रेरय तथ्याधारित निर्णयात्मकान् च प्रश्नान् पृच्छति। अध्यापका गद्यांशम् उच्चैः सम्पठ्य विस्तृतं व्याख्यानं करोति। अत्यंत कठिन पंक्तीनां च मातृभाषया अनुवादं करोति। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न संख्या 28 का। तो प्रश्न संख्या 28 का विकल्प डी सही उत्तर होगा। अध्यापक गद्यांशम उच्चैः सम्पठ्य
विस्तृतम व्याख्यानम करोति अत्यंतम कठिन पंक्तिनाम च मातृभाषानुवादम करोति। प्रश्न संख्या 28 विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रारंभिक स्तरे कुत्र बलम भवेति, कारण प्रारंभिक स्तर पर कहाँ बल होना चाहिए? लेखन भाषण में या लेखन भाषणयो, श्रवण भाषणयो, वाचन श्रवणयो, वाचन लेखनयो। प्रश्न संख्या 29 कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो सुनने और बोलने में, श्रवण भाषण योग प्रारंभिक स्तरे, सुनने और बोलने में प्रारंभिक स्तर पर बल देना चाहिए। प्रश्न संख्या 29 विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूपा छात्राणाम साहाय्यार्थम वाचन पत्राणि प्रयोक्तुम इच्छति एतैः छात्रा साहाय्यं प्राप्स्यन्ति। विकल्प ए वैयक्तिक स्तरे काठिन्यम अवगम्य प्रगत्यर्थम उपायान कर्तुम सुस्पष्ट सुपाठ्य लेखन द्वारा कथा लेखितुम व्याकरणे लिखित परीक्षाया च उच्चांकान प्राप्तुम क्रीडन प्रक्रियायाम भागम स्वीकृत्य पारितोषिकान प्राप्तुम। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 30 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो वैयक्तिक स्तरे काठिन्यम अवगम्य प्रगत्यर्थम उपायान कर्तुम। प्रश्न संख्या 30 विकल्प ए सही उत्तर होगा, विकल्प ए। ये था दोस्तों प्रश्न 30 प्रश्नों की श्रृंखला जो कि सुपरटेट में पूछा गया। दोस्तों इतना लेंदी, इतना विस्तृत प्रश्न था, गद्यांश भी इतना और विकल्प जो दिए गए इतना विस्तृत है सीटेट का पेपर, तो इसीलिए दोस्तों हल करना आवश्यक है। आप देखिए कितना टाइम लगता है बिना किसी व्याख्या के दोस्तों, केवल प्रश्न और उत्तर का उच्चारण करने में घंटों बीत जाता है। तो इस दृष्टि से दोस्तों इतना लेंदी प्रश्न होता है, समय लेकर के आपको जब भी आप सीटेट का एग्जाम दीजिए तो अपने पास इतना समय रखिए कि कभी दिक्कत ना होने पाए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को शुभ रात्रि।